चलिए बच्चों, अब हम हमारा नेक्स्ट सीवी डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन स्टार्ट करते हैं। बोर ने अपने मॉडल में बताया था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हमें बोर के मॉडल में नहीं मिलता है। बोर के 10 साल बाद लुइस डी ब्रॉगली ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। इन्होंने बताया कि मैटर, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों शो करता है। बोर मॉडल में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। डी ब्रॉगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है। इसे हम स्ट्रिंग वेव से समझ सकते हैं। जब हम स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो उसमें बहुत सारी वेवलेंथ की वेव्स जनरेट होती हैं, किंतु केवल वही वेव सरवाइव करती हैं जिनके नोड्स स्ट्रिंग के एंड्स पर होते हैं, और ये स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं। इसके बारे में आप अपनी 11th क्लास के चैप्टर वेव्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इस कंडीशन में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग n लैम्डा के इक्वल होती है। अब इलेक्ट्रॉन के केस में L 2 पाई Rn के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई Rn इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पर n एक इंटीजर है और उसका मान 1, 2, 3 सो ऑन हो सकता है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा होती है और वह h बाई p के इक्वल होती है। h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है एंड p इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है। जब इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को हम me इंटू vn लिखेंगे एंड इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा me इंटू vn इंटू rn इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। me इंटू vn इंटू rn को हम L लिख सकते हैं जो कि एंगुलर मोमेंटम होता है, तो हमें मिलेगा L इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। और यही बोर का सेकंड पोस्टुलेट भी है, दैट एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अब हम बोर के मॉडल के लिमिटेशंस देखते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन था कि यह मॉडल केवल उन्हीं एटम्स के लिए वैलिड है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, Li2 प्लस। सेकेंड लिमिटेशन थी बोर के मॉडल की कि वह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटीज में डिफरेंस क्यों होता है। कुछ लाइंस ब्राइट दिखती हैं, कुछ लाइंस कम ब्राइट दिखती हैं। इस टॉपिक की समरी कुछ इस प्रकार से है, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और यह सारे फॉर्मूले आपके काम में भी आएंगे। अब आपको एनसीईआरटी और अवंती वर्कबुक के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।